धन्यवाद राजा, हम आपकी महिमा करते। धन्यवाद स्वामी, हम आपकी तारीफ करते। हमारे अब्बा, हमारे पिता, माँ से बढ़कर प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। माँ से बढ़कर संभाल कर रखने की ताकत रखने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। प्रभु, आप हमें अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देते। आप हमें परमेश्वर हमेशा अपने हाथों में रखने का वायदा करते हैं। हम आपके नाम की महिमा करते। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। प्रभु, आप परमेश्वर कहते हैं, देख मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथ पर खोद कर बनाया है। प्रभु, ये आपके शब्द हैं। प्रभु परमेश्वर, ये आपके लिखे हुए शब्द हैं, ये आपका वचन है परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते। प्रभु, आपका वचन कहता है मत्ती 24 अध्याय उसकी 35 आयत में कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन आपके वचन कभी ना टलेंगे। और आपने स्वयं कहा है कि देख मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथ पर खोद कर बनाया है ताकि तेरी शहरपना मेरे सामने सदैव बनी रहे। प्रभु, मेरी फोटो तो आपके पास है, हमारी तस्वीर तो आपके हाथों में है। इसलिए परमेश्वर, ना तो हमें डरने की जरूरत और ना हमें फिक्र करने की जरूरत, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने स्वयं कहा मुझसे प्रार्थना कर तो मैं गूढ़ गूढ़ और कठिन कठिन बातें तुझे बताऊंगा। प्रभु, आपका वचन कहता है मत्ती में, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता कि मनुष्य आपकी महिमा के लिए या आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य आपकी रिहाई को आपके अनुग्रह के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। और आपका वचन भी कहता है, जब तक परमेश्वर किसी को अपनी ओर ना खींचे तब तक कोई खींच नहीं सकता। प्रभु, आपने हमें और स्क्रीन पर देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर खींचा है। आपने परमेश्वर इन बेटे और बेटियों को अपनी ओर खींच लिया, इनकी औलादों को आपने अपनी ओर खींच लिया। आपने इनके ध्यान को पाप से हटाकर पवित्रताई की ओर लगाया है, यानी आपने इनके ध्यान को परमेश्वर पवित्रताई की ओर खींच लिया है। प्रभु, ये आपकी महिमा है, ये आप ही की सामर्थ्य है परमेश्वर। मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में अपनी आंखें बंद करें। इस वक्त खुदा बाप, मैं आपके परिवार को आपके लहू में छिपा देता हूँ, आपके सदस्य को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, ये इस चैनल के मेंबर होने से पहले मसीह यीशु के मेंबर होने चाहिए, मसीह यीशु के संतान होनी चाहिए। प्रभु यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन पर आपकी दया को मांगता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के जीवित नाम में उन सब लोगों के लिए जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। मसीह यीशु के नाम इनके जीवनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, इनके देह प्राण आत्मा को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, दया दया और दया कीजिए परमेश्वर। प्रभु, इन पर तरस खाइए खुदा बाप, इन लोगों पर दया कीजिए परमेश्वर। आज इतवार के दिन परमेश्वर इन पर दया कीजिए। आज की सुबह खुदा बाप इनकी बॉडी को टच कीजिए। आज की सुबह पवित्र आत्मा जी आपके तरस को इन लोगों पर मांगते हैं, इनकी औलादों पर मांगते हैं, इनके परिवारों पर मांगते हैं, इनके जीवनों पर मांगते हैं, इनके भविष्य पर मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में। प्रभु, आप महान हैं। और पिता यीशु के जीवित नाम में आज की सुबह में मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री को समय भी देते हैं और धन भी देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में
जो धन के द्वारा भी परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े हैं, भले खुदा बाप वो दूर रहते हैं, भले परमेश्वर वो कभी मुझे मिल नहीं पाते, भले परमेश्वर स्वामी वो कभी मुझसे बात नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी परमेश्वर वो इस मिनिस्ट्री में ईमानदार हैं। और ये सब इस तरीके के लोग ज्यादा आशीष के योग्य हैं, ज्यादा परमेश्वर आपकी सामर्थ के योग्य हैं। और प्रभु ये सब प्रभु ऑनलाइन रोज परमेश्वर आपके सेवक के द्वारा दिए गए सरमन रोज परमेश्वर कई कई बार सुनते हैं, अलग अलग सरमन को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, अपने प्रकाशन को बढ़ाते हैं, अपने अभिषेक को बढ़ाते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति को ग्रहण करते हैं इस चैनल के द्वारा। इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थना है इस चैनल के आसपास आपकी सामर्थ और मांगती है। इस चैनल के परमेश्वर यीशु के नाम में इर्द गिर्द आपके लहू की और बड़ी सामर्थ को खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर जितने भी लोग इस चैनल में आते हैं, जितने भी लोग इस चैनल को टच करते हैं, जितने भी लोग इस चैनल को क्लिक करते हैं, परमेश्वर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं मसीह यीशु के नाम में, और सब्सक्राइब करते हैं मसीह यीशु के जीवित नाम में, टच करने से, लाइक करने से, शेयर करने से और वचन लगातार सुनते रहने से, वचन को याद करने से, वचनों के मुताबिक चलने से ये अंत के दिनों के लिए तैयार किए जाएं, ये आपके स्वर्ग के लिए तैयार किए जाएं। इनके जीवनों पर आपकी दया दिखाई दे, इनके जीवनों पर आपका वचन पूरा होता हुआ नजर आने पाए यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं सब के लिए परमेश्वर, जो लगातार परमेश्वर इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लगातार परमेश्वर इस चर्च को सपोर्ट कर रहे हैं, मसीह यीशु के नाम में कहते हैं ये लोग परमेश्वर लगातार परमेश्वर आपके भवन को सपोर्ट करते हैं, लगातार परमेश्वर चाहिए कुछ भी दे परमेश्वर, लेकिन आपके भवन के लिए बीजते रहते हैं, परमेश्वर आपके भवन को आगे बढ़ने के लिए सहायता देते हैं। और पिता आपके समाचार को, आपके संदेश को, आपके सुसमाचार को परमेश्वर ऑनलाइन परमेश्वर, फिजिकली परमेश्वर और अलग तरीके से परमेश्वर लोगों तक समाचार को पहुंचाने में इनका धन सहायता देता है परमेश्वर, इनका धन बढ़ जाए यीशु के नाम में, इनका धन आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। मैं मसीह यीशु के जीवित नाम में, यीशु के जीवित नाम में इन्हें तेरे पवित्र हाथों में सौंपता खुदा बाप। ये ऑनलाइन तुझे सपोर्ट करते हैं, ये ऑनलाइन परमेश्वर तेरे लिए खड़े रहते हैं, ये ऑनलाइन परमेश्वर तेरे भवन को परमेश्वर चाहते हैं कि बंद ना किया जाए, तेरा भवन हमेशा चलता रहे। और प्रभु इन लोगों के धन के द्वारा पिता आपका काम और आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग केवल महीने में एक बार देते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर केवल महीने में 2 बार देते हैं या 4 महीने में 1 बार देते हैं। प्रभु मैं इन्हें पर भी आपकी आशीष को खोल जाने के लिए प्रार्थना करता हूं, उन पर भी आपकी दया को मांगता हूं परमेश्वर, इनके जीवनों में भी आपका अनुग्रह दिखाई देने पाए, इन्हें भी बल दे परमेश्वर, ताकि इन लोगों की तरह रोज बीज सके परमेश्वर, इन्हें बल दे परमेश्वर, ताकि इन लोगों की तरह ये भी रोज अपनी मुट्ठी को खोल सके परमेश्वर, इनकी मुट्ठी भर जाए, इनकी जेब आशीषित हो जाए, इनके बैंक बैलेंस आशीषित हो जाए यीशु के नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में। प्रभु मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर इनके धन के सारे रुके हुए रास्ते खुल जाए, सारे कर्जे जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, कर्जे इनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में चर्च के अंदर परमेश्वर जितने भी लोग अपनी ऑफरिंग देते रहे, दशमांश देते रहे, भले ही परमेश्वर मैं उनके नाम को नहीं जानता, लेकिन आप उनके नाम को जानते हैं, मसीह यीशु के नाम में उन पर भी तेरी आशीषें खुल जाए,
प्रभु आप जानते हैं मैं सबके लिए लगातार प्रार्थना करता हूं, लेकिन खुदा बाप ये वे लोग हैं जो रोज तेरे लिए बीजते हैं। ये वे लोग हैं जो रोज खुदा बाप तेरे लिए अपनी मुट्ठी को खोलते हैं। परमेश्वर मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, खुदा बाप रोज बीज वो सकता है जिसके पास है, जिसके पास ज्यादा है वो दे सकता है। और मेरी प्रार्थना है जिनके पास ज्यादा है, जो रोज बीज रहे हैं, उनकी और आशीषें खुल जाएं। और जो इसलिए रोज बीज रहे हैं नहीं, लेकिन रोज बीजते हैं ताकि परमेश्वर उन्हें आशीषित करे, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में इनका बीजना कभी बंद ना होने पाए। और ऐसा तब होगा जब इनकी आशीषें बढ़ जाएंगी, ऐसा तब होगा जब इनका धन बढ़ जाएगा। मसीह यीशु के नाम में धन की आशीषें आपकी ओर से दान हैं, धन का आशीर्वाद आपकी ओर से ब्लेसिंग्स है। परमेश्वर यीशु के नाम में धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जितने भी लोग खुदा बाप इस चर्च के साथ खड़े हैं और खड़े रहते हैं, उन पर आशीषें मांगते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं परमेश्वर जिनके नाम मैं यहां नहीं ले सकता, मैं उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। पिता यीशु के जीवित नाम में उन्हें भी तेरे लहू में छिपाता हूं, जो अपने परिवार से डर कर बीजते हैं, जो अपने परिवार से छिप कर बीजते हैं, लेकिन बीजते हैं। प्रभु उन पर भी दया मांगता हूं, आपके तरस को मांगता हूं यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। स्वामी और ये सब ब्लेस्ड हो जाएं मसीह यीशु के नाम में। मैं इन सब पर आपकी आशीषों को खुल जाने के लिए प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम में। इनकी आशीषें, इनका धन बढ़ना और बढ़ना और बढ़ना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। सारे बुरे एक्सीडेंट थम जाएं, बुरी दुर्घटनाएं थम जाएं, बुरे हादसे थम जाएं। धन कोरोना में या किसी और बीमारी में जाना यीशु के नाम में बंद हो जाए मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में। आज की सुबह मैं देख रहा हूं यीशु मसीह का हाथ आपके बैंक पर जा रहा है, आपके अकाउंट पर जा रहा है। आज की सुबह प्रभु यीशु का बड़ा हाथ आपकी जेब को टच कर रहा है। आज की सुबह मसीह यीशु का हाथ आपके हृदय को, जो कि देने के लिए उदार है, जो कि देने के लिए, बीजने के लिए, सीड बीजने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और लगातार आप बीज रहे हैं, लगातार आप बीज रहे हैं। आपका बीज कच्चा ना होगा, आपका बीज फलवंत होगा, आपका बीज वेस्ट ना जाएगा, आपका बीज फलवंत होगा। ध्यान से सुनिएगा। पिछले समय में एक भाई ने कहा कि मैं अक्सर कहता था बस प्रभु की महिमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो प्रार्थना चाहिए, बस मुझे तो खुदा के दास के मुख से निकलने वाला ये शब्द सुनना है कि प्रभु का काम कभी रुकता नहीं है। और जब हमने ऐसा करना शुरू किया, वो व्यक्ति कभी के समय में मजदूर था, आज बहुत बड़ा अमीर आदमी है। आज उसके पास हजारों मजदूर काम करते हैं। पिता मैं यीशु के जीवित नाम में, जबकि मैं उस भाई का नाम नहीं बोल सकता, उसका कारण है परमेश्वर, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे तेरे लहू में छिपाता हूं। फिर भी खुदा बाप उसका साथ इस मिनिस्ट्री के साथ खड़ा है, फिर भी परमेश्वर उसका सहयोग इस मिनिस्ट्री में दिखाई देता है। मसीह यीशु के नाम में मैं उस बहन के लिए, उन सब बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने कहा है प्लीज
हमारा नाम मत बोलिएगा। उन बहनों पर आपके अनुग्रह को मांगता हूं परमेश्वर। हर बीमारियां परमेश्वर, हर तकलीफें परमेश्वर, हर प्रकार के रोग खुदा बाप इन देने वालों के शरीर से खत्म हो जाए। और जो परमेश्वर दे नहीं पाते परंतु रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं परमेश्वर हम भी बीजना चाहते हैं, हमें आप दीजिए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हां वही देता है, वही आपको देने की सामर्थ देता है। और बाइबल इतिहास में लिखा है कि तुम मेरे दियों में से देते हो, मैं तुम्हें कमाने की ताकत देता हूं और तुम मुझसे प्राप्त कर कर मुझी को देते हो। पिता यीशु के नाम में इस वक्त स्क्रीन पर जितने भी लोग देख रहे हैं जो आपसे प्राप्त कर कर आप ही को देते हैं, मसीह यीशु के नाम में और ज्यादा आपसे प्राप्त करने पाए और ज्यादा ये आपसे प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने पाए और ज्यादा इनकी आशीषें बढ़ती बढ़ती चली जाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में रेबे शिकरे कहते, मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में आज की सुबह में मैं उनसे कहना चाहता जो नहीं दे पा रहे हैं, आज इस प्रार्थना को रिसीव करें, पूरी ईमानदारी से रिसीव करें, पूरे विश्वास से रिसीव करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। आज की प्रार्थना आपके धन के रास्ते को खोल देगी। भले ही लॉकडाउन है, भले ही लॉकडाउन है, आज परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा, मैं तेरी आशीषों को तुझे खोलते हुए दिखाऊंगा, मैं तेरे लिए द्वार खोल दूंगा जो तेरे लिए कोई नहीं खोल सकता। वो परमेश्वर कहता मैं खोलूंगा। और श्राप के द्वार को, एक्सीडेंट के द्वार को, श्राप के दरवाजों को, एक्सीडेंट के दरवाजों को, दुर्घटना के दरवाजों को, बीमारियों के दरवाजों को परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे वचन पर चलो, यदि तुम तन और मन से मेरे वचनों को मानो, यदि तुम मेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ो, यदि तुम मेरे वचनों के मुताबिक अपने जीवन को जियो, यदि तुम मेरे वचनों का अपने गलों के लिए हार बना लो, यदि तुम मेरे वचन को अपने हाथ में चिन्ह के रूप में बांध लो, यदि तुम मेरे वचन को अपनी आंखों में सुरमे के मानिंद लगा लो, तो जो द्वार श्राप के हैं मैं सारे बंद कर दूंगा। यीशु के नाम में प्रभु कहता है मैं सारे गलत रास्ते बंद कर दूंगा। मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर जितने लोग अभी भी लगातार गूगल पे कर रहे हैं, प्रभु मैं रोज ऐसी प्रार्थना नहीं करता, लेकिन तेरे लोग तो रोज गूगल पे करते हैं। मैं रोज इस तरीके की दुआएं नहीं करता परमेश्वर, लेकिन तेरे लोग तो खुदा बाप जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो कहते हैं हिंदुस्तान में यीशु का लहू सुसमाचार के द्वारा पहुंचता चला जाए, जो कहते हैं सुसमाचार के लिए मैं रोज भेजता हूं, जो कहते हैं सुसमाचार इस हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर और ज्यादा फैलने पाए। जो आत्मा, जो व्यक्ति अभी तक उद्धार नहीं पाया, और परमेश्वर तेरे लोग इसलिए भेजते हैं ताकि ये सब जो उद्धार नहीं पाए धन के जरिए ये उद्धार पाने पाए। पिता मैं यीशु के नाम में स्वामी इन सब को तेरे लहू में छिपाता हूं। धन्यवाद इन सब को इस तरीके का दिल देने के लिए, धन्यवाद इन सब को परमेश्वर इस तरीके की रूह देने के लिए, धन्यवाद खुदा बाप इन सब को परमेश्वर आपने ऐसा आत्मा दिया क्योंकि बिना आपके सामर्थ के, बिना आपके तरस के,
बिना आपकी देने की ताकत के परमेश्वर कोई भी लालची दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं पा सकता। कोई भी खुदा बाप उदारता से नहीं दे सकता। आप देने की सामर्थ्य देते हैं। आप परमेश्वर लोगों के हृदय को तैयार करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में स्वामी, जितनों को आप दिखा चुके हैं कि ये मिनिस्ट्री उपजाऊ भूमि है, धन्यवाद करते हैं। और जो अभी तक नहीं देख पाए, मसीह यीशु के नाम में आज के बाद ये भी देखने पाए। खुदा बाप इनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, इनके शरीर की आंखें देखने पाए कि यह मिनिस्ट्री उपजाऊ भूमि की मानिंद है। स्वामी ये महसूस करने पाए। और पिता, हम लगातार गवाहियां सुनते हैं कि जितनों ने भी बीजा है, आपने उन्हें बरकतें दी हैं, आपने उन्हें ब्लेस्ड किया है, आपने उनके बच्चों को ब्लेस्ड किया है, आपने उन्हें अच्छी नौकरी देकर आशीषित किया है। प्रभु, हम याद करते उस भाई को जिसने प्रेयर टावर पर प्रार्थना करवाई सरकारी जॉब के लिए, और हमें तो यह भी नहीं मालूम कि उसे जॉब मिल गई है या नहीं मिली है, लेकिन पिछले 4 महीने से परमेश्वर वो अपनी उस सरकारी जॉब का 10वां हिस्सा इस मिनिस्ट्री को डालता है। हमें नहीं मालूम था, लेकिन एक दिन उसने मैसेज को छोड़ा। और प्रभु, जब हमें पता लगा कि हमारी प्रार्थना के बिना वो आशीषित होता जा रहा है, हमने उसके दशमांश के लिए कभी प्रेयर नहीं की, लेकिन वो कह रहा है लगातार मेरा धन बीमारियों में जाने से रुकता जा रहा है। प्रभु यीशु के जीवित नाम में धन्यवाद उसकी इस गवाही के लिए। और प्रभु, याद करते परमेश्वर उस परिवार को, परमेश्वर जो कि नेपाल से है प्रभु, और उस परिवार ने बोला कि पिछले 2 साल से हम विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के अंदर अपना बीज बो रहे हैं, लेकिन कभी हमारी परमेश्वर के दास से बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी सिर्फ इस मिनिस्ट्री में बीजने के द्वारा हमारी आशीषें खुलती जा रही हैं, हमारी बरकतें खुलती जा रही हैं। इस महामारी के वक्त में भी उन्होंने गवाही दी कि हम राजा की तरह खा रहे हैं। ओ रे बेशिक रे कहते, महान परमेश्वर आपको देख रहा है। बीजने वालों, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी मनसा को देख रहा है, आपके हाथ को देख रहा है, आपकी मुट्ठी को देख रहा है, आपके विचारों को देखता है। वो जब आप रोज विचार करते हैं कि मैं कितना परमेश्वर को दूंगा, तो परमेश्वर कहता है मैं भी तेरे लिए हमेशा अपनी मुट्ठी खोल कर तुझे रजाता रहूंगा, अकाल में भी तुझे रजाऊंगा, दुख में तकलीफ में भी मैं तेरी रक्षा करूंगा। और रे बेशी कह रहे कहते, धन्यवाद परमेश्वर मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में। आज की सुबह मसीह यीशु आपके घर के उन बर्तनों को आशीषित कर रहे हैं जो आशीषित होने चाहिए। आज की सुबह परमेश्वर आपके घर के अंदर रहने वाले अनाज को आशीषित कर रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर जो किसान हैं, जिनकी खेती है, फसल उगाते हैं, उनकी सारी फसलों को, आने वाली फसलों को, और जो कट चुकी हैं उन्हें कीड़े से सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि जो फसलें तैयार हो चुकी हैं, पक चुकी हैं, वो फसल खराब ना हो, कोई कीड़ा उन्हें ना लगे। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह आपकी फसल को आशीषित कर रहे हैं। आज की सुबह परमेश्वर किसानों को ब्लेस्ड कर रहे हैं।
मसीह यीशु के नाम में जितने भी किसान इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरी आवाज जितने भी किसानों के कान तक पहुंच रही है, आपके खत्ते, आपका अनाज, आपकी फसलें, जो अनाज खेत में है और जो अनाज घर में है, वो सब आशीषित हो रहा है मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में। और जो किसान नहीं भी हैं, परमेश्वर आज की सुबह उन्हें भी आशीषित कर रहा है। प्रभु, इस मिनिस्ट्री के लिए पिछले दिनों में जितने किसानों ने, खुदा बाप, खेती उगाने वालों ने परमेश्वर कणक चावल दिए, परमेश्वर आलू प्याज दिए, परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में वे सब आशीषित हो जाए। रेबे शिकेरे खेते मसीह यीशु के जीवित नाम में। और परमेश्वर उन लोगों का भी हम परमेश्वर खुदा बाप इस वक्त उन लोगों का भी धन्यवाद करते, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते जिन लोगों ने परमेश्वर इस चर्च को कभी कपड़े खरीदने नहीं दिए। उन्होंने कपड़े बीजे परमेश्वर, उन्होंने अपने कपड़े दिए परमेश्वर। और प्रभु, बहुत से लोगों ने तो नए कपड़े दान किए परमेश्वर। पिता, इसके लिए हम आपकी महिमा करते मसीह यीशु के जीवित नाम में परमेश्वर, मसीह यीशु के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। इस सुबह में, आज की सुबह में जितनों के बच्चे बीमार हैं, जितने भी बच्चों को गुप्त रोग हैं, जितने भी बच्चों के शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी है, खासकर खराश है, खांसी है, बुखार है, छाती जाम हो गई है, मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। मैं इन सब के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, मसीह यीशु के जीवित नाम में इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। इनके बच्चे हर प्रकार की बीमारी से यीशु के अनुग्रह की रस्सी के द्वारा निकलकर बाहर आ जाएं। मसीह यीशु के अनुग्रह की रस्सी को पकड़कर वे हर प्रकार की समस्या से बाहर आ जाएं। रेबे शिकेरे कहते पिता यीशु के जीवित नाम में खुदा बाप आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की तारीफ करते परमेश्वर। मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूं। जो थोड़ी ऑफरिंग डालकर कहते रोते हैं परमेश्वर, मैं थोड़ा ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उन पर आपकी शांति उतर आए और प्रभु उनका धन बढ़ जाए, इनका धन बढ़ जाए, इनके कमाई के साधन और खुल जाए। इन्हें बुद्धि दीजिए परमेश्वर, इन्हें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए परमेश्वर कि क्या काम करने से इनके पास धन आ सकता है, क्या काम करने से ये धन की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मसीह यीशु के नाम में कभी भी गलत रास्ते पर ना जाने पाए, कभी भी परमेश्वर ये धनवान होने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। प्रभु यीशु के नाम में वही रास्ता अपनाने पाए जो बाइबल को अच्छा लगता है। मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में आपके धन को इस वक्त मैं आत्मा में यहां खड़ा खड़ा टच करता हूं, छूता हूं, क्योंकि धन के बिना आप नमक तक खरीद नहीं सकते, धन के बिना आप अपने घर के बिजली का या पानी का बिल पे नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास धन की आशीष होना बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर रहे तो उनके पास भी धन की कमी नहीं थी। और प्रभु यीशु की दिली तमन्ना है कि उनकी उपासना करने वालों के पास भी धन की कमी ना रहे, ताकि वे धरती पर और स्वर्ग में परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक और आर्थिक दोनों में उन्नति प्राप्त करने पाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में जो लोग सुपर चैट कर रहे हैं प्रभु इस वक्त और पहले से सुपर चैट कर रहे हैं, वो खुदा बाप जो भी दे रहे हैं उस विधवा औरत की तरह भले वो 2 दमड़ी दे रहे हैं,
मसीह यीशु के नाम में इनका धन आशीषित हो जाए। आप परमेश्वर कम ज्यादा नहीं देखते, आप तो दिल को देखते हैं। आप तो देखते हैं कि जिसने ज्यादा दिया दिल से दिया कि नहीं दिया, जिसने कम दिया दिल से दिया कि नहीं दिया, आप उसे देखते हैं। मसीह यीशु के नाम में प्रभु अपनी कॉलगेट को बहुत आशीषित किया। प्रभु आपने बहुत से लोगों को बहुत आशीषित किया जो अपने धन को परमेश्वर बीजने के लिए बढ़ाते चले गए। आपने मुझे बहुत आशीषित किया, मेरे जीवन को साथी को बहुत आशीषित किया, आपने मेरे चर्च को बहुत आशीषित किया। और परमेश्वर हमारे इस चर्च की जितनी ब्रांचेस हैं और वहाँ जो पास्टर्स हैं जो बीजते हैं, आपने उनको भी बहुत आशीषित किया है, आपने उन सबको भी बहुत ब्लेस्ड किया है। मैंने कभी नहीं सुना खुदा बाप कि उनके घरों में आटे की कमी है। मैंने कभी नहीं सुना परमेश्वर कि मेरे चर्च के लोग भूखे मर रहे हैं। और परमेश्वर यदि कोई ऐसा होता भी है तो परमेश्वर आप इस चर्च को अगुवाई करते हैं और उनके घर के अंदर आप उन्हें अनाज पहुंचाने की ताकत देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के जीवित नाम में धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। पिता यीशु के नाम में स्वामी मैं प्रार्थना करता हूँ, इन सब को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, इन सब के देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मसीह यीशु के नाम में जो बहुत समय से ऑफरिंग दे रहे हैं प्रभु, 100 से आगे नहीं बढ़ पाए, मसीह यीशु के नाम में आज की सुबह ये इस अभिषेक को रिसीव करने पाए कि इनका धन मोटा होने पाए, इनके धन की मात्रा बढ़ने पाए, ये धन महिमा और जीवन को प्राप्त करने पाए मसीह यीशु के जीवित नाम में। याद रखिएगा, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन को पाप के लिए इस्तेमाल ना करके बल्कि उत्तम उत्तम आशीषें परमेश्वर से प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। आपको परमेश्वर बेस्ट देना चाहता है। परमेश्वर हर वस्तु आप धरती पर जो देख रहे हैं, हर वस्तु आपको देने की ताकत रखता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो मैं तुम्हें सारी वस्तुएं एक बार आप अपने चारों ओर घूम कर देखिए कौन सी वस्तुएं चाहिए, वो सारी वस्तुएं परमेश्वर कहता मैं यूं ही दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी होगी। मेरी इन आंखों ने देखा है जिन्होंने परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज नहीं की, उनके पास संसार की वस्तुएं आई, जबरदस्ती आई, लेकिन या तो एक्सीडेंट में टूट गई, या फिर उनका जीवन खत्म हो गया, या फिर वो खुद ही चल बसे, या फिर उनके परिवार उजड़ गया, या फिर एक दिन में ही सब कुछ तहस नहस हो गया। याद रखिए, जो आशीषें परमेश्वर देता है वो नाश नहीं होती, उनमें आनंद पाया जाता है, उनमें हर्ष पाया जाता है, उनमें जय पाई जाती है, उनमें अनुग्रह पाया जाता है। मैं कई साल तक एक चर्च का विश्वासी रहा और उस चर्च के अंदर कभी भी मैंने अपने पास्टर के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं की। पैसे के मामले में कभी भी मैंने धोखे से पैसा अपनी जेब में नहीं डाला, और यही कारण है परमेश्वर ने मुझे चारों तरफ से ब्लेस्ड किया है। परमेश्वर कहता है यदि तू ईमानदारी से चलेगा, कब्र में जाने से पहले परमेश्वर हमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर से ब्लेस्ड करेगा। चारों ओर से आशीषें हमारी ओर बढ़ेंगी। आमीन। मेरी ओर बढ़ रही हैं। 2022 तक यदि यीशु मसीह का आगमन ना आया, मैं आगमन का पहले आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और मैं परमेश्वर से रोज कहता हूं प्रभु यदि आज की रात आपका आगमन है तो मैं आपके संग उठाया जाऊं, और यदि नहीं तो मुझे अपने आगमन के लिए तैयार कीजिए। मेरी योजनाएं भले ही धरी की धरी रह जाएं, परंतु तेरी योजना पूरी होनी जरूरी है। रेबे शिखरे कहते मसीह यीशु के नाम में
मैं जितनों के लिए प्रार्थना कर चुका हूं, धन की आशीषों की प्रार्थना कर चुका हूं, मैं यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं। सब कहें आमेन। और याद रखिएगा, आज से आप अपनी आशीषों को और ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे यदि आप भी बीजने वालों की लाइन में खड़े हैं। आमेन।